ये स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जितने आप बनाओगे उतने आपके फिजिक्स का स्ट्रेंथ मजबूत होगा, आप उतने मजबूत बनोगे फिजिक्स के अंदर। इसलिए हो सके तो उस क्वेश्चन को बनाइए, चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। तो ये हम लोग पढ़ने, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें मात्रक एवं बीमाएं, जो चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। उसके अंदर जो नीट के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, किस में, हिंदी मीडियम के अंदर, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, कब से 1988 से लेके 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे बनते हैं। जितने अच्छे से आप बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बनेंगे। नीट है तो हलवा है, हलवा है तो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। चलिए, अब नीट में कब कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2021 और 20 की बात करें तो 2021-20 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 2, लगातार 14 से लेकर 17 तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 14 से लेकर 17 तक हमको क्वेश्चंस एक पूछे गए हैं। 2013 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। नीट जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था कब से, 2013 से। उससे पहले क्या चलता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट चलता था। तो नीट की हम बात करें, लेकिन क्वेश्चंस हम कब से करेंगे, 2021 तक जो भी मेडिकल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ना कि सिर्फ नीट में। नीट तो स्टार्ट ही 2013 से हुआ है ना। तो कौन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक की, जो पहला हमारा टॉपिक है मात्रक एवं बीमा। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी, फिर नेक्स्ट में बात करेंगे मापन की। तो यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो किसके अंदर, हिंदी मीडियम से, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि नहीं कर रहे हो नीट की तैयारी, आप 11th को सीरियसली पढ़ रहे हो, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कितना आपसे बनता है, कितना हमसे बनता है, दोनों मिलकर बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहा जा रहा है यदि बल F, त्वरण A और समय T को मुख्य भौतिक राशि मान लिया जाए तो ऊर्जा की बीमा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा की बीमा इस चारों में से कौन सी होगी। एक तरीका हम लोग ये कर सकते हैं, सबकी बीमा डालिए और सॉल्व करके देखिए कि किसका क्या आता है। इसमें डालेंगे एक बार, फिर चेक करेंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर इसमें 4 बार कोशिश करेंगे। दूसरा जो सबसे बेस्ट है, जिससे आप ये पता कर सकते हो चारों में से एक कौन सही है, तो उसके लिए हमको किसमें चाहिए, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा का हमने ई माना, ई किसके बोला जा रहा है, हमको किसके टर्म में चाहिए, एफ के, ए के और टी के। एफ हमारा बल है, ए हमारा त्वरण है और टी हमारा समय या टाइम है। तो हम इसको लिख लेते हैं कुछ ऐसे, E इज इक्वल्स टू एफ के ऊपर पावर ए लगा लिए, त्वरण के ऊपर बी और समय के ऊपर सी। अब सबका डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। डायमेंशन एनर्जी का क्या होता है, ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है, वर्क, कार्य और एनर्जी, ऊर्जा, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। जब आप वर्क का निकालने जाओगे तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, कार्य। ये होता है बल गुने विस्थापन। बल का हमारा याद कर लेना चाहिए mL/T-2 और विस्थापन का हो जाता है L, ये हमारा हो जाता है mL/T-2। देख लेते हैं सेम कहानी, mL/T-2 बराबर फोर्स। बल के लिए mL/T-2, पावर क्या चढ़ाए हुए हैं, ए फॉर त्वरण है हमारा, तो त्वरण एक्सेलरेशन के लिए हमारा क्या हो जाता है LT-2, और T समय के लिए क्या होता है हमारा T। अब दोनों साइड सॉल्व करेंगे, इस साइड सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। m पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ ये 1 है, ये हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा m पे पावर 1 इंटू ए। अब L की बात करें, यहाँ L है, A, यहाँ पावर हो जाएगा 1 इंटू बी, बी प्लस बी, यहाँ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और T की बात करें तो यहाँ से -2 इंटू ए, -2a, -2 इंटू बी, -2b, और ये 1 इंटू सी प्लस सी। अब यदि सोचा जाए
तो देखिए हमारे बाएं साइड क्या मिला है, m पे पावर 1 l 2 t माइनस 2, और दाहिने साइड में हमको क्या मिला है, ये मिला है। तो हम यहाँ दोनों को इक्वेट कर लेंगे थोड़ा सा। इस साइड हमारे पास क्या है, m पे पावर 1 l 2 t माइनस 2। अब दोनों साइड बराबर है, हम तो पहले ही लिख चुके दोनों बराबर। इसका मतलब क्या होगा, m पे जो यहाँ पावर है वही पावर इस साइड भी m पे होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1, दूसरा a प्लस b बराबर क्या, l पे जो पावर है हमारा a प्लस b बराबर 2, और तीसरा माइनस 2a माइनस 2b प्लस c बराबर माइनस 2। अब a बराबर पता चल गया, तो इस वाले इक्वेशन में a डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हमको पता है 1, b बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस a, इस साइड आएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, और c बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से माइनस 2 प्लस 2a प्लस 2b, तो माइनस 2 a भी 1 b भी 1 प्लस 2 बराबर क्या आ गया, ये दोनों कट गए, बच गए माइनस 2। तो a1 b1 c माइनस 2, इसको लिख लेते हैं e। सबसे पहले किसको लिए थे, f को, f चलिए। दूसरा पावर 1 था, 1 लिख दिए। a लिए हैं दूसरा, चलिए हम दूसरा को a लिख लेते हैं। इससे पावर कितना है, b है, b भी हमारा 1 आया है। और तीसरा हमारा है कौन सा, t, t पे पावर कितना है, सॉरी प्लस 2, माइनस हो गया प्लस 2, तो यहाँ 2। अब देखिए इसमें से किसके साथ ये मैच करता है, इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, e बराबर f a और t 2। इतना कौन से मैच कर रहा है, ये हमारा पहला वाला बी मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। आसान सा है, आराम से कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या यदि E और G क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो E बाई G की बीमा क्या होगी। अब हमको E का तो भी जस्ट निकाले हैं, वर्क, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा E बराबर mgh, यहां से भी निकाल सकते हैं E का हमारा डायमेंशन क्या होता है। तो E बराबर हमारा क्या होता है mgh। m किस चीज को बताता है, द्रव्यमान को, मतलब m, g त्वरण को या एक्सलेशन को, तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस 2, और h बताती है ऊंचाई को, मतलब हाइट को, मतलब l। इसका क्या हो जाएगा हमारा m l स्क्वायर टी माइनस 2, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़े होगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन के गति के नियम का, उसमें एक गुरुत्वाकर्षण के लिए, गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर ही आपका, उसके अंदर आप पढ़ोगे F बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब जी क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को। तो जी बराबर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एफ बाई m1 m2। सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। आर मतलब क्या होती है, दो मास के बीच की दूरी, मतलब ये हो गया एल स्क्वायर। एफ का याद रखिए एम एल टी माइनस 2, मास के लिए यहाँ भी m, ये भी हमारा द्रव्यमान ही है, तो m इंटू एम, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक, ये कम गया तो ये हो गया m, एक ऊपर एक नीचे, साफ नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m माइनस 1, उसका L की बात करें, नीचे L नहीं है, बात खत्म, ऊपर L है, तो ये हो जाएगा L क्यूब और T माइनस 2। ये किसका हो गया, ये हो गया G का। पूछा किसका जा रहा है हमसे, E बाई जी। चलिए E बाई जी कर लेते हैं, E बट्टा G। E का हमारा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और इसका क्या निकाला हमने, m माइनस 1 L3 और t माइनस 2।
अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये वाला ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा m2, ये ऊपर जाएगा तो l माइनस 1 और t वाला कुछ नहीं तो t 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर m2 l माइनस 1 l2 m2 l माइनस 1 t0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड का ए। देखिए हर एक चीज का याद कर रखने की जरूरत नहीं होती है, हर एक चीज को समझने की जरूरत होती है। आपको फॉर्मूला याद करना ये तो कंपलसरी बात है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको यदि निकालने आता तो हर एक चीज का जब चाहे तब निकाला जा सकता है। अब जी का कौन होगा बहादुर इतना याद रखेगा, ऊर्जा का कौन याद रखेगा इतना क्या होता है। तो याद करने से अच्छा है उसको समझिए। चलिए प्रतिबल की बीमारी, प्रतिबल क्या होता है, देखिए प्रतिबल हमारा होता है, प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब F बटे A, बल बटा क्षेत्रफल। इसकी हमसे क्या पूछी जा रही है, बीमाएं पूछी जा रही है। बल का एगो तो याद रखना MLT माइनस 2 और क्षेत्रफल का क्या होता है L स्क्वायर एरिया। अब इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं M L माइनस 1 T माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला नीचे है ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इसको नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, लीजिए m l ऊपर 1 नीचे वाला माइनस प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस 2 और t माइनस 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। ये किसके लिए हो गया, प्रतिबल के लिए हो गया। तो इससे किसके साथ मैच करा m l माइनस 1 t माइनस 2। तो हमारा तीसरे का आंसर क्या हो गया बी। मतलब आसान है यार, मतलब 2020 में ठीक है और 2021 में क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं। यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, 2020-21 में आपने एग्जाम दिया है और मान लो आपसे नहीं निकला है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ऊपर से कोई आके आपको एग्जाम नहीं देगा, आप कस के मेहनत कर लो 1 साल 2 साल, यदि 10th के बाद सीरियसली प्रिपरेशन करोगे तो आपको सीरियसली वाला निकल जाएगा। तो सीरियसली वाला को यहाँ भी देखते हैं। अब ये 2019 उष्मा चालकता का मात्रक क्या होता है। उष्मा चालकता के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा तो ये फॉर्मूला वहां आपको मिलेगा H बराबर K T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। H बराबर H होता क्या है Q बाई T। H बराबर क्या होता है, ये होते है ऊर्जा और ये होता हमारा समय टाइम। बराबर कितना लिखे हम लोग K T2 माइनस T1 बाई क्या चीज L लंबाई। अब हमको किसका पूछा है उष्मा चालकता, ये जो K है ये जो हमारा K है यही क्या है हमारा उष्मा चालकता। तो इसी K को निकालना था, जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ बाकी सबको दूसरे तरफ। तो K बराबर क्या लिख सकते हैं, K बराबर चलो H के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो K बराबर लिख सकते हैं HL डिवाइडेड बाई A T2 माइनस T1। H उष्मा बटे टाइम, उष्मा का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो यदि इसके टर्म में जूल के टर्म में लिखते तो जूल पर सेकेंड लिखते और नहीं तो सीधे इसके H के टर्म में लिखेंगे तो इसका लिखेंगे वाट। तो यहां हो जाएगा वाट। L पर हमको मीटर, लेंथ के लिए लंबाई के लिए एक क्षेत्रफल होता है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और T2 माइनस T1 किसी भी तापमान को एक से दूसरे में घटाओगे, मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 10 घटाते हैं 100 में से तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। मतलब इसका डिग्री में यदि यूनिट है तो डिग्री में ही मात्रक वापस से मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं सिंपल सा ये हमारा T क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है तापमान, तो इसका होता है केल्विन। अब इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वाट, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर -1 और K वाला भी ऊपर जाएगा तो K -1। तो किसी के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है, ये मैच करता हुआ दिख रहा है A के साथ, तो A हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब।
नेक्स्ट है विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इनमें से कौन सा है। ये आप कब पढ़ोगे, जब आप 12th में रहोगे। 12th का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की, उसके अंदर आपको फॉर्मूला मिलेगा कौन सा वाला, ये फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या मिलेगा हमको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमसे किसका पूछा जा रहा है, इस बहादुर का पूछा जा रहा है, किसका, इस बहादुर का। ठीक है, तो हमको जिसका निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो इसको हम यदि मान लो एक साइड रखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इधर आ गया तो F वाला नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू 1/F लिख सकते हैं। 1/4 पाई ये क्या होती है, हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, नियत है, इसकी वैल्यू में कहीं भी कोई मात्रक नहीं आने वाला है, कोई डायमेंशन नहीं आने वाला है, तो इसका कुछ नहीं लिखेंगे। आवेश का क्या होता है, हमको कूलम्ब यूनिट पूछा जा रहा है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, और आर होती है दूरी मतलब मीटर स्क्वायर इंटू बल का क्या होता है न्यूटन, तो इसको लिखा जा सकता है कूलम्ब का स्क्वायर, चलिए पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फिफ्थ का। यहाँ बोला जा रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 की बीमा क्या होगी। अब निकालने जाओगे तो अभी जस्ट हम लोग निकाले एप्सिलॉन नॉट का, अब म्यू नॉट का भी निकालो, उतना कौन मेहनत करता है। उससे अच्छा है कि हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला के, C = 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। देखिए C बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, C क्या होता है, प्रकाश का वेग, तो उसी का यूनिट क्या होगा या डायमेंशन क्या होगा, यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होगा, डायमेंशन क्या होगा इसका LT-1। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसी को हम आपको ऐसा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पावर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर कितना 1/2। नीचे से कोई चीज ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्लस है तो माइनस, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2। यही चीज तो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये किसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो C का डायमेंशन जो होगा वही इसका डायमेंशन होगा, बीमा सेम होगी। तो C का यदि हम डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें, तो ये हो जाएगा LT-1। कितना आसान था, यदि कैसे बन गया आसान, जब हमको फॉर्मूला पता है तो बैठ के निकालते रहिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दिस दैट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा LT-1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, C हमारा सही हो जाएगा, 6 का C। अब यदि बोला जाए यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता हो तथा E विद्युत क्षेत्र हो तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की बीमा क्या होगी। तो वापस से यहाँ भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E का निकाले, फिर सबको सॉल्व कर, इतना कौन मेहनत करेगा भैया, एग्जाम दे रहे हैं, मजाक थोड़ी नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ऊर्जा घनत्व का। ठीक है, ऊर्जा बटे आयतन। अब ऊर्जा का क्या होता है ये हमको पता है, आयतन का क्या होता है पता है, दोनों की वैल्यू को यदि हम पुट कर देंगे तो हमको इसका निकल जाएगा। तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन किसके बराबर होता है हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। तो ऊर्जा का अभी जस्ट निकाल दो, कार्य और ऊर्जा का सेम क्या mL स्क्वायर T-2, और आयतन का होता है हमारा L3। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा mL-1 T-2। ये किसका डायमेंशन निकल गया, इसका निकल गया। तो किसके साथ मैच कर रहा है, mL-1 T-2 मैच कर रहा है हमारा B के साथ। तो सातवां का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, B। आसान है, कब आसान है, जब आपको फॉर्मूले पते हैं।
इसका कौन सा सूत्र है पता है तो आसान है, यदि नहीं पता है तो बैठ के क्या कीजिए, कोटा कोटा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का अलग अलग निकालो, फिर यहाँ पुट करो, फिर निकालो। कौन करता है यार इतना मेहनत। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं से सूचित की जाए तो यह क्या होगा। क्या ये वेग होगा यदि ए बी और सी की वैल्यू इतनी दी जाए, यदि क्या ये त्वरण होगा यदि ए बी सी की वैल्यू ये दी जाए, बल होगा क्या ये इतनी दी जाए, या दाब या प्रेशर होगा जब ये इतनी दी जाए। चलिए देख लेते हैं। वेग, वेग का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र हमारा होता है एल टी माइनस 1। इसको और लंबा में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो एम जीरो एल वन टी माइनस 1। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करना है हमको एम ए एल बी और टी सी के साथ कंपेयर करना है। तो यहां से देखेंगे तो ए बराबर 0, बी बराबर 1 और टी बराबर सी बराबर -1। तो यहाँ ए 0 है क्या, नहीं है, बी 1 नहीं है, सी -1 है, लेकिन दो गलत है तो बात खत्म इसकी। सेम कहानी किसके साथ कर लेते हैं, त्वरण के साथ। त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लिखना चाहे तो m0 l t -2। फिर इसके साथ देखेंगे तो यहां से देखा जाए तो क्या मिलेगा, a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। देखिए क्या है, a बराबर 0 है क्या, नहीं है, ये कहानी खत्म, हटाइए बात खत्म। बल, बल का क्या होता है हमारा एम एल टी -2। अब यहां से देखते हैं a बराबर कितना है, a बराबर है 1, b बराबर है 1 और c बराबर है -2 है क्या। a बराबर 0, b बराबर -1, ये भी खत्म। चौथा है दाब। दाब का क्या होता है एम एल -1 t -2। इसका a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -1 और c क्या हो गया हमारा -2 है क्या। a 1 है, सही बात, b -1 है, ये भी ठीक है, c -2 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा डी। मतलब सबको चेक करना था ना, सबको मेन वाले के साथ चेक करते जाओ, जो आएगा वो सही होएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती है। ये 5 हमको दिया गया है, इसमें से बोला जा रहा है किसकी विमा एक जैसी, मतलब ऊर्जा घनत्व की विमा क्या यंग गुणांक के बराबर है, या अपवर्तनांक के बराबर है, या डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के बराबर है, या चुंबकीय क्षेत्र के बराबर है। तो सबका हमको फॉर्मूला पता है, देखते हैं बारी बारी से। ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। चलिए यदि हम पहला का निकालेंगे बीमा, तो क्या होता है इसका ऊर्जा बटे आयतन, अभी जस्ट निकाले भी थे। ऊर्जा का होता है हमारा ml² t -2 और आयतन का L3। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का ml -1 t -2, ml -1 t -2, ये फर्स्ट वाले का। चलिए सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड वाले क्या कह रहा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, ये फॉर्मूला c/v, दोनों वेग का क्या है रेशियो है, ऊपर भी c क्या होता है प्रकाश का वेग कहाँ पे निर्वात में, और v मतलब होता है प्रकाश का वेग कहाँ पे किसी माध्यम में। तो वेग बटे वेग, इसका कोई डायमेंशन यदि लिखना चाहोगे डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0। अब यदि हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा क्या है डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, जिसको k कहते हैं, F0/Fm, मतलब ऊपर भी बल नीचे भी बल। तो इसका वापस से लिखोगे बल बटे बल, सारा बीमा यूनिट खत्म। तो ये हमारा क्या बनेगा वापस से m0 l0 t0। चलिए दूगो तो मिल गया हमारा, कौन सा 2 और 3, 2 और 3 आंसर में है क्या, नहीं है। चलिए समस्या हो गया। अब आगे आते हैं यंग गुणांक। यंग गुणांक जो हमारा होता है E, ये हमारा किसके बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति के। प्रतिबल का क्या होता है अभी जस्ट निकाले थे, प्रतिबल बटे
विकृति का, तो प्रतिबल का हमारा प्रेशर के बराबर होता है दाब के, तो हम लिख सकते हैं इसको प्रतिबल का m L-1 T-2, और विकृति का कुछ नहीं होता है, मतलब m0 L0 T0। इसका क्या हो गया हमारा m L-1 T-2, ये किसी के बराबर है m L-1 T-2 इसके बराबर है, तो ये हमारा कौन सा था, फोर्थ और 1 बराबर है, 4 और 1 किसमें बराबर है, इसमें बराबर है। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो गया हमारा, नाइन्थ का आंसर ए। द्रव्यमान की बीमा m, लंबाई की बीमा l, समय की बीमा t और धारा की बीमा I मानते हुए किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की बीमा बताएं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध याद होगा, कभी पढ़े होंगे, R से प्रतिरोध दिखाते हैं, रेजिस्टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हम लोग ये फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे, शायद 10th में भी आप पढ़े हो और 12th में तो पढ़ोगे ही। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। R हमारा क्या है, यहाँ का प्रतिरोध है। V क्या होता है, विभवांतर कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं। I क्या होता है, यहाँ पे विद्युत धारा होती है। V क्या होता है, वर्क, कार्य बटे आवेश, I इंटू R। तो R हमको निकालना था, R को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड, तो W Q I। हमको डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो अभी जस्ट वर्क का निकाले थे, कार्य का m L² T-2, और आवेश का होता है I इंटू T, और I का तो I रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m, L कहाँ है, सिर्फ यही है, तो L², और T की बात करें तो T यहाँ है और यहाँ है, ये नीचे से ऊपर जाएगा ना T, और T की बात करें तो T यहाँ है और यहाँ है, ये नीचे से ऊपर जाएगा ना T-3, और I दोनों नीचे ही है, तो ये ऊपर जाएगा तो I-2। अब देखते हैं किसके साथ मैच करता है, ml² T-3 I-2 ml² T-3 I-2। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 10th का C हो जाएगा हमारा। ये फॉर्मूला ये सब याद रखने के हैं, कोई उपाय नहीं है सबका। फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, ध्यान में कब रहेगा, जब आप प्रॉब्लम के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, फॉर्मूले याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। चलिए क्या कहे, प्लांक्स नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण के अनुपात की बीमा किसके समान है। अब प्लांक्स नियतांक कब पढ़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखे होंगे, E बराबर H इंटू न्यू, और हमारा जड़त्व आघूर्ण कौन सा होता है, I mr²। नहीं देखे हैं तो देखेंगे आगे, यदि आप 11th में अभी जस्ट गए हो ये फॉर्मूले देखोगे, यदि आप 12th में हो और ये देख रहे हो तो ये फॉर्मूले आपकी नजर के सामने से जा चुके होंगे, ध्यान में लाओगे तो। यहाँ से हमको किसका निकाला है, प्लैंक्स नियतांक। प्लैंक्स नियतांक कौन सा होता है, ये H जो दिख रहा है वो प्लैंक्स नियतांक है, और I क्या है हमारा जड़त्व आघूर्ण है। दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं E बराबर क्या, H न्यू, तो H बराबर क्या लिख सकते हैं, न्यू, और I बराबर हम जानते हैं, तो I बराबर हमारा क्या होता है, mr²। दोनों का हमको क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, मतलब H/I चाहिए, तो E mr²। E किस चीज को बताता है, ऊर्जा को बताता है, एनर्जी को बताती है। एनर्जी का भी जस्ट निकाले थे, जो कार्य और एनर्जी का बराबर होता है, तो एनर्जी का हमारा होता है ml2 T-2। लिखते जाएंगे सबका। न्यू किस चीज को बताता है, आवृत्ति को बताता है। आवृत्ति का क्या होता है, डायमेंशन T-1। M किस चीज को बताता है, द्रव्यमान को, तो इसका हो जाएगा M का M। R बताता है किस चीज को, दूरी के लिए, तो R हमारा हो जाएगा L²। ये हमारा क्या बन गया, M एक नीचे एक ऊपर, चलिए M पे पावर 1 - 1। L की बात करें, L यहाँ 2 है, L यहाँ 2 है, तो L पे पावर 2 - 2। और T की बात करें, T पे पावर -2 है, और यहाँ -1 है, -1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, +1। तो ये हमारा क्या बन गया, m0 L0 T-1। और ये किसके बराबर हो गया, सीधा सीधे लिख सकते हैं T-1, और ये इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/सेकंड। तो 1/सेकंड किसका है, इसमें से समय का सेकंड होता है, 1/सेकंड तो होता नहीं है।
लेकिन आवृत्ति का हमारा इसका क्या होता है सेकेंड, इसका आवृत्ति का होता है हमारा क्या चीज 1/सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11th का बी। देखिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोशिश कीजिए जैसे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो जो ही क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको देखिए आराम से, क्या क्या आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो देखिए आगे, बन जाए तो इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे पे जाइए। ये क्या करे गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, इससे पहले भी निकाल चुके हम लोग, क्या निकाले थे, ये वाला फॉर्मूला यूज किए थे, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो जी बराबर क्या लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब हमको बीमा पूछी जा रही है तो एफ का क्या होता है बीमा एम एल टी माइनस टू, आर का हमारा होता है दूरी, दूरी 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 का क्या होता है एल स्क्वायर, और ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, द्रव्यमान का m दो है तो लिख सकते हैं m स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको m 1 माइनस टू एल बेस सेम पावर जुड़ जाएगा 1 प्लस 2 और t, ये हमारा हो गया m माइनस 1 एल 3 t माइनस 2। तो m माइनस वन इसी में है, एल 3 t माइनस 2 इसी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ए हो जाएगा ना। 12 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है प्लैंक नियतांक की बीमा किसके समान होगी। प्लैंक नियतांक अभी जस्ट निकाले हैं, याद है हमको, ये सारे फॉर्मूले आपको याद तो रहने चाहिए। अब यदि सीरियसली पढ़ते हो तो ये सारी चीजें याद आपको होनी चाहिए। तो प्लैंक नियतांक किसको बोलते हैं, E बराबर h इंटू न्यू, तो ये h जो है हमारा ये प्लैंक नियतांक होता है, तो इसको लिख सकते हैं E बाई न्यू। अब इसका निकालना शुरू करेंगे तो लिख सकते हैं एनर्जी का हमारा हो जाता है ml2 t माइनस 2, और इसका होता है जस्ट लिखे थे t माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया ml स्क्वायर t, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 1। ये किसका हो गया, ये प्लैंक नियतांक h का हो गया। अब किसके साथ ये क्या है, किसके समान है, किसके समान है, बारी बारी से देखेंगे। ऊर्जा का तो हो नहीं सकता है क्योंकि h बराबर ऊर्जा बटे ई है, न्यू है, तो हमारा ऊर्जा का तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इससे भाग देते थे, ये ऐसे ही खत्म। दूसरा बोला संवेग, संवेग क्या होता है p बराबर m इंटू v, m का होता है m द्रव्यमान और v का होता है एल टी माइनस 1, ये हो गया हमारा एम एल टी माइनस 1। क्या बराबर है दोनों, नहीं है, तो ये भी खत्म। तीसरा होता है कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा किसके बराबर होता है एल बराबर एम वी आर, एम वी का एल टी माइनस 1 और आर का एल, ये हमारा हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। क्या ये बराबर है एम एल स्क्वायर टी, वाओ बराबर है, तो बराबर है तो आंसर है। L बराबर किसके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13 का C। अब पावर का बैठ के घर पे निकालिएगा, कार्य बट्टे समय चेक कीजिएगा तो ये आपको नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्मों की बीमा समान नहीं है। अब यहाँ पे दो दो करके दिया गया है, एक ऊर्जा दिया गया, दूसरा बल आघूर्ण दिया गया है, तो इन दोनों में किसकी बीमा समान है, इन दोनों में मतलब बल, क्या ऊर्जा की बीमा बल आघूर्ण की बीमा के बराबर है, क्या बल और आवेग की बीमा बराबर है, या कोणीय संवेग या प्लैंक स्थिरांक की बीमा बराबर है, या प्रत्याशा गुणांक और दाब की बीमा बराबर है। हाँ, बराबर है या नहीं है, चेक क्या करना है, बराबर जो समान नहीं हो। ये तो आगे आप जब पढ़ोगे तो ये तो एकदम पक्का वाला बात है, ये दोनों का समान होता है, थोड़ा बहुत याद होगा। तो दाब का, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, ठीक है, ये सारी चीजों की बीमा क्या होती है समान होती है। चलिए पहले चेक करते हैं, पहला हमारा कौन सा, ए वाले में है ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी
-2। उसके बाद है बल टॉर्क या बल आघूर्ण। टॉर्क का क्या होता है? F इंटू डी। F इंटू डी इसका भी बराबर होगा, तो हमारा टॉर्क का क्या हो जाता है? बल आघूर्ण का F इंटू डी, बल गुने विस्थापन, इसका भी निकालोगे तो हो जाएगा ml²t-2। तो इसके क्या है? समान है, तो ये हमारे दोनों इक्वल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। दूसरा है बल और आवेग। बल का हमारा क्या होता है? फोर्स का हमारा होता है mlt-2, और इम्पल्स या आवेग का होता है, इम्पल्स या आवेग का क्या होता है? F इंटू टी। तो इसको लिख सकते हैं mlt-1। ये तो बराबर नहीं है दोनों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा? बल और आवेग। तो 14th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब बाकी का कोणीय संवेग अभी जस्ट पहले निकाले थे, प्लैंक्स स्थिरांक, प्लैंक्स कांस्टेंट का, ये भी निकाल चुके, आप चेक कर सकते हो। इस दोनों का भी सेम मिलेगा, 50वां गुणांक का भी और दाब का, इस दोनों का भी हमको क्या मिलेगा? बराबर दोनों का मिलेगा। जिसका नहीं मिला वो कौन सा था? इम्पल्स का, मतलब आवेग का, और हमारा बल का। चलिए नेक्स्ट है आवेग की विमा किसके बराबर है? और अभी जस्ट तो निकाले हैं, आवेग किसके बराबर होता है? बल गुने समय। तो आवेग का यदि निकालेंगे, आवेग का, तो इसको क्या लिखेंगे? बल गुने समय। बल का हमारा होता है ml/t-2, और समय का हो जाता है t, ये हमारा हो जाएगा ml/t-1। ये किसका? आवेग का। क्या ये दाब के बराबर है? दाब का निकालने जाओगे तो तुम निकालोगे, किधर गया भाई? दाब का निकलेगा, पहले भी निकाल चुके हैं, ml-1/t-2। क्या बराबर है? नहीं है। रेखीय संवेग क्या होता है? m इंटू भी लीनियर मोमेंट। तो रेखीय संवेग के लिए हमारा क्या हो जाएगा? m इंटू भी। इसका निकालेंगे तो m का m, v का LT-1, ये हमारा हो गया mLT-1। mLT-1, वाओ! आवेग और रेखीय संवेग का क्या है? दोनों का सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो 15th का आंसर हमारा क्या हो गया? बी। बाकी का आप निकालो बैठ के। बल का भी निकाल जानते हैं, mLT-2 होता है, और कोणीय संवेग का जस्ट पहले निकाले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी बीमा समय की बीमा है? अब देखो यहाँ पे यदि हम L का, R का, C का, ये सब का निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में बैठे हैं, ये हमसे थोड़ी ना कह रहा है कि भैया आप हर एक का निकाल के सॉल्व कीजिए, आपको कह रहा है कि बताइए कि चारों में से कौन सही है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, XL बराबर L इंटू ओमेगा। ये कब पढ़ेंगे आप लोग? जब आप लोग AC, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट, उस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, XL इक्वल टू L इंटू ओमेगा। क्या मिलेगा? XL इक्वल टू L इंटू ओमेगा। XL क्या होता है? ये प्रतिरोध का ही एक फॉर्म है, ये प्रतिरोध को ही बताता है, मतलब रेसिस्टेंस को ही बताता है। तो हमसे किसका पूछा जा रहा है? समय की बीमा किसके बराबर होगी, यही पूछा जा रहा है ना। तो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, R इक्वल टू L ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा क्या होती है? आवृत्ति को बताता ही है। तो आवृत्ति मतलब क्या होता है? 1/टाइम या समय। तो हमको समय की पूछी जा रही है, समय की बीमा, तो t को इस साइड ले आए, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L/R। तब इसमें से मैच करते हैं, t बराबर L/R किसके साथ है? L/R किसके साथ है? इसके साथ है। तो ना हमको L का निकालना पड़ा, ना R का निकालना पड़ा, ना C का निकालना पड़ा, किसी का नहीं निकाले, फिर भी हमारे पास क्या हो गया? आंसर आ गया। तो 16 का आंसर हमारा हो जाएगा A। RC की बीमा क्या है? R प्रतिरोध है और C क्या है? धारिता है। ठीक है, अब इसके लिए भी हम लोग शॉर्टकट मेथड इस वाले फॉर्मूले को ही देखेंगे। ये भी हमको किसे पढ़ना पड़ेगा? प्रत्यावर्ती धारा जब पढ़ेंगे वहां हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला? XC बराबर 1/C इंटू ओमेगा। ये हम वहां पढ़ेंगे।
ये एक्सी भी क्या होती है, रेसिस्टेंस या प्रतिरोध को ही बताता है। तो हमसे पूछा जा रहा है आरसी का फॉर्मूला, तो यहाँ चलो ये हम लिख लेते हैं एक अपने सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1/c ओमेगा। तो आर सी बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, हमारा आवृत्ति होती है। आवृत्ति का क्या होता है, डायमेंशन है t-1। इसको और लिखना चाहेंगे तो इसका क्या लिखा जा सकता है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो t, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का c, 17 का c। चलिए, यदि C धारिता तथा R प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हो तो CR का बीमीय सूत्र क्या होगा। वापस से फंडामेंटल अपना XC बराबर वापस से 1/c ओमेगा। किसका पूछा है, CR का। ये हमारा क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, तो हम R लिख लेते हैं, क्या तकलीफ है। तो RC बराबर 1/ओमेगा। किसका, कोई CR का ही पूछा जा रहा, तो ये हमारा किसके बराबर जस्ट निकाले थे, किसके, ठीक है। और इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं m0 L0 T1। ये किसमें है, इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट, दाब का बीमीय सूत्र, बढ़िया बात है। दाब होता क्या, देखिए दाब होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, पढ़े होंगे। बल का क्या होता है हमारा mlt-2 और क्षेत्रफल का क्या होता है L²। तो ये हमारा हो जाएगा ml-1 t-2। किसमें है ml-1 t-2 b, इतना हौला हौला। चलिए, निम्न चार में से किस राशि का बीमीय सूत्र बाकी तीनों से भिन्न है। अच्छी बात है, देख लेते हैं। सबसे पहले ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, पहला वाला जो हमारा है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ऊर्जा का निकाल चुके हैं, क्या होता है कार्य ऊर्जा का सेम ml² t-2 और आयतन का होता है L, कहाँ जा रहे हैं भाई, L3। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ml-1 t-2। चलिए ठीक है। दूसरा बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। दूसरा बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का क्या होता है mlt-2 और क्षेत्रफल का होता है L²। ये क्या हो जाएगा ml-1 t-2 है। निम्न चार में किस राशि के बीमीय सूत्र बाकी तीनों से भिन्न है, मतलब अलग वाले को खोजना है, दोनों का तो बराबर हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं, यहीं पर बराबर कर देता। वोल्टेज तथा आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल। आवेश, वोल्टेज मतलब V और आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल, मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम, V का हमारा क्या होता है वर्क अपन कार्य बटे आवेश को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, तो कह सकते हैं W/Q इंटू Q बाई आयतन। इसका हो जाएगा Q से Q साफ, W मतलब कार्य, इसका होता है ml² t-2 और आयतन का होता है L3। ये हमारा क्या हो जाएगा ml-1 t-2। अरे यार ये भी बराबर हो गया, बच कौन गया, एक ही बच गया, तो स्वाभाविक से आंसर क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा D। चलो निकाल भी लेते हैं। D हमारा है कोणीय आघूर्ण, कोणीय आघूर्ण का क्या होता है MVR, M के लिए M, V के लिए LT-1 और R के लिए L। ये हो जाएगा हमारा ml² t-1। ये सही बात है, बाकी दोनों तीनों से क्या है अलग है, तो आंसर हमारा D। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है, चुंबकीय फ्लक्स
पढ़ोगे आप 12th के अंदर चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। क्या पढ़ेंगे? फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। यही होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए। अब हमको ना बी का पता नहीं है, ए का तो पता है। ए हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बी हमको नहीं पता है, तो बी निकालने के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज किए, एफ बराबर, जिसमें हमको सब पता हो, क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी बराबर क्या लिखा जा सकता है? एफ बाई क्यू भी साइन थीटा। ठीक है। एफ क्या होता है यहाँ पे? बल। क्यू क्या होता है? आवेश। भी क्या होता है? वेग। और साइन थीटा तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको हम पुटिंग द वैल्यू कहाँ? यहाँ पे। तो फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ बाई क्यू भी साइन थीटा इंटू ए। भी वेलोसिटी है, तो एफ का लिखना एम एल टी माइनस टू। क्यू आवेश, इसका क्या होता है? एटी के टर्म में, चलिए एटी के टर्म में लिख लीजिए। भी किस चीज को बताता है? भी बताता है वेग को, मतलब इसको लिखेंगे एल टी माइनस वन। और साइन थीटा का कुछ नहीं होगा। और ए किस चीज को बताता है? क्षेत्रफल को, मतलब इसको लिखेंगे एल स्क्वायर। अब देखा जाए क्या क्या है हमारे पास। एम नीचे नहीं है, तो एम का एम। एल की बात करें, यहाँ एक एल है, यहाँ एक एल है, यहाँ एल, तो ये एल से एल साफ, तो यहाँ से बच गया एल स्क्वायर। और टी की बात करें, टी माइनस टू, यहाँ टी, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, चलो प्लस टू, यहाँ भी प्लस में, ये माइनस से हट गया, तो टी माइनस टू बच गया। और ए की बात करें तो ए से पावर माइनस वन। किसके साथ मैच कर रहा है? एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 21 का सी। चलिए आगे बात करते हैं चुंबकशीलता म्यू क्या, बीमीय सूत्र क्या होगा। अब चुंबकशीलता कौन से चैप्टर में पढ़ना है? जब हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें भी आपको ये मिलेगा देखने को, चुंबकत्व, उसके अंदर भी आपको ये मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला कुछ यूज करते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 बाई आर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे पूछा जा रहा है चुंबकशीलता का, तो इसके लिए हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे, बी का म्यू नॉट बाई 4 पाई 2y बाई आर, और एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको मिलेंगे कब? जब चुंबकशीलता पढ़ोगे या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कब? 12th के अंदर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले दिखेंगे, तो दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए बी बराबर क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्या है? 2i बाई आर। और यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b हमको निकालना है, तो b बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं? f बाई क्यू भी साइन थीटा, f बाई क्यू भी साइन थीटा। यहाँ पुट कर लेते हैं, f बाई क्यू भी साइन थीटा बराबर 4 पाई इंटू 2i बाई आर। हमको इसका चाहिए, तो इसको एक साइड रखिए, बाकी सबको दूसरे साइड। तो लिख सकते हैं f इंटू 4 पाई इंटू आर, ये नीचे से ऊपर गया और ऊपर वाला सब नीचे आएगा, तो क्यू भी साइन थीटा इंटू 2i। चलिए अच्छी बात है। अब f का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, 4 पाई का कुछ नहीं होगा, r का हमारा l, q का हमारा हो जाएगा 80, v का हो जाएगा एल टी माइनस वन, और i 2 का भी कुछ नहीं होगा, साइन थीटा कुछ नहीं, और i का हो जाएगा हमारा a। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा m। l की बात करें, यहाँ l, यहाँ तो l का एक ही l बचेगा l, और t की बात करें, ये t से ये t साफ, तो t माइनस टू और a माइनस टू, तो m l t माइनस टू a माइनस टू, तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 का a। चलिए अब इसकी बात करते हैं, न्यूटन के अनुसार दो परतों के बीच लगने वाला स्यान बल F इक्वल टू इतना
से दिया जाता है, जहां एक क्षेत्रफल तथा डेल v बाई डेल z वेग प्रवणता है।